बेवजह दिल पे न बोझ भारी रखिए, जिंदगी एक जंग है इस जंग को जारी रखिए। मेरे प्यारे बच्चों, संख्या पद्धति के अंतर्गत आज हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बाद एक नई परिभाषा पढ़ने वाले हैं और वो परिभाषा है हमारी वास्तविक संख्याएं। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में बताया था कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं और अपरिमेय संख्याएं होती हैं उन्हीं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। जब आप कोई भी संख्या सोचते हैं तो या तो वो संख्या हमारी परिमेय संख्या होगी या फिर वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो इन्हीं संख्याओं को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो आइए बच्चों परिभाषा को लिखते हैं। वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो ये तो हमें क्लियर ही हो गया कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही कहा जाता है। तो लिख दिया जाएगा परिमेय, ये 10th में भी दोबारा से आएंगे सारी चीजें, ठीक है। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं या जिसे हम कहें रियल नंबर कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा। सेट ऑफ, ग्रुप ऑफ, ठीक है। रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं हम कहते हैं, ठीक है। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो ये है कि जैसे दो संख्याएं आपके लिए दी गई होंगी और उसके लिए कहेगा कि इनके बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए या इनके बीच में संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। समझ में आ गया। परिमेय संख्या के लिए कहेगा तो परिमेय संख्या कहेगा, और अगर उसे अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी होगी तो वो अपरिमेय संख्या के लिए भी कह सकता है। अच्छा, अगर हम बात करें दो संख्याओं के बीच में संख्याओं की, तो कितनी छोटी से छोटी संख्या ले लीजिए आप, ठीक है। कितनी भी छोटी से छोटी संख्या ले लीजिए और उसके बीच में जो संख्याएं होती हैं वो कितनी होती हैं, अनंत संख्याएं होती हैं। एक्सरसाइज के अंतर्गत हम इसको दिखाएंगे आपको, ठीक है, कि कैसे दो संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं। लेकिन अभी हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चनों में सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करना, ठीक है। उसके बाद 5 ज्ञात करना, 7 ज्ञात करना, 8 ज्ञात करना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो आइए बच्चों जानते हैं। जैसे हम इधर आते हैं तो इसको आप वीडियो को रोक के अपना राइट डाउन कर लिया करो। तो आगे हमारा जो टॉपिक है वो है परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना, ठीक है। देखो, गणित ये नहीं है कि आपकी जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन यहाँ पर आपको हल मिल जाएंगे, ठीक है। गणित क्या होता है कि आपको समझ में आना चाहिए कि ये चीज़ है टॉपिक में हमारे में, ठीक है। और समझ में आ जाएगी तो फिर आप किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी बुक में से, किताब में से कर सकते हो। तो हमारा टॉपिक हो गया है परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना, परिमेय संख्या ज्ञात करना, ठीक है। तो एक संख्या हमारे लिए दे दी 1 व 2, ठीक है। 1 व 2 के बीच एक, ठीक है। अभी हम एक की बात कर रहे हैं। एक परिमेय संख्या ज्ञात करो, एक परिमेय संख्या, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम दोनों को जोड़ देते हैं। वैसे तो आप देखिए कि 1 और 2 के बीच की हम बात करते हैं तो जैसे 1 हो गया 1.0 और 2 क्या हो गया, 2.0 हो गया। तो देखिए 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.11, 1.12, 1.13, बहुत सारी संख्याएं लिखी जा सकती हैं,
लेकिन हम यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा लगे, मेथड के द्वारा लगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे दो संख्याएं कभी कहता है, वो कोई भी संख्या दे सकता है, 1 और 2 दे दिया उसने, 3 और 4 दे सकता है, या फिर कोई ऐसी संख्याएं दे सकता है कि जो हमारी परिमेय संख्या मतलब कि भिन्न के रूप में आएगी, तो उसके बीच की जो संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो हम कैसे संख्या ज्ञात करते हैं, वो सारी चीज़ हम एक 1 बाय 1 करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम 1 और 2 के बीच के बात जब कर रहे हैं, तो 1 और 2 को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे। तो जो संख्या हमारी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 और 1 3/2 आ जाती है। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन करते हैं 3 व 4 के बीच। ठीक है, 3 व 4 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, 3 और 4 को जोड़ दो, बट्टे क्या कर दो, 2 कर दो। 3 और 4 कितने होते हैं, 7, 7/2 आ गया। ठीक है, एक संख्या हमारी हो गई 5 व 6 के बीच, 5 व 6 के बीच एक परिमेय संख्या, एक की बात कर रहे हैं हम। 5 और 6 के बीच की बात करेंगे तो 5 और 6 को जोड़ने के बाद 2 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 11/2 आ जाएगा। ठीक है, अब एक संख्या हमारे लिए दे दी गई है 2/3 और अगली क्या दे गई है, 4/3। ठीक है, इनके बीच में एक परिमेय संख्या के बीच में एक परिमेय संख्या। अब एक परिमेय संख्या की बात कर रहा है तो दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, डिवाइड क्या दे देंगे, 2 का दे देंगे। ठीक है, पहले जोड़ लो इनको, आप भिन्न में परेशान नहीं होंगे। और 2 और 4 कितने हो गए, 6/3 हो गया, और 3 दूनी 6 हो गया, और 2 का 2 भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसके बीच में जो संख्या है वो हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कोई भी संख्या वो दे सकता है और आप आसानी से उसे फाइंड कर सकते हैं। 5/3 दे सकता है, 4/3 दे सकता है, दोनों को जोड़ दो, 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया, 9/3 हो गया, और भाग दे देंगे 2 का, तो 9 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। 2/3 और 4/3 की बात कर रहे हैं तो पहले हमने दोनों को जोड़ा है कि नहीं जोड़ा, देखो 2/3 प्लस 4/3 कर दिया, 3 हमारा यहाँ पर एलसीएम हो जाता है, 2 और 4 को जोड़ दिया, 6 आ गया, 6/3 आ गया, तो कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है। ठीक है, होती तो अनंत है, लेकिन हमें 1 निकालने के लिए कह रहा है तो हमने 1 निकाल दी है। यहाँ तक समझ में आ गया। अभी आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, राइट डाउन का आपको मेथड पता है कि जैसे ही हम इधर आते हैं तो आप राइट डाउन इसको कर लिया करो। अब इसके बाद हम कोई भी संख्याएं जो दी गई हैं उसके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। ठीक है, अब हम एक श्रृंखला के तहत छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं और आराम से आप बस एक टॉपिक को ही समझें, एक टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से समझ लें और क्या नाम है उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आप कर लें, और एक भी एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इसका हम आपको वादा देते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। और जो बच्चे होते हैं, हमारे देश के जो बच्चे हैं, आप जो कक्षाओं में पढ़ रहे हो, यही हमारे देश का भविष्य है और इस भविष्य को आप उज्जवल करिए, देश के विकास में सहयोगी बनिए। तो संख्याएं हमने ले ली, क्वेश्चन लिख लेते हैं। संख्याएं 1 व 2 के बीच, ठीक है, 1 व 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। ठीक है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, तो 1 लिख दिया और ये हमारा क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। समझ लो इसको। 5 भी कह सकता है, 7 भी कह सकता है, 6 भी कह सकता है, 8 भी कह सकता है, जितनी मर्जी उसकी वो कह सकता है, और परेशान होने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। क्या करना है हमें कि जैसे उसने 5 कहा है, कितनी कहा है, 5 कहा है, तो जितनी संख्याएं वो ज्ञात करने के लिए कहता है उतने में 1 जोड़ दो। 5 की कहा है तो 5 में क्या जोड़ दिया हमने, 6 जोड़ दिया। ठीक है, 1 जोड़ दिया, सॉरी, 1 जोड़ने पर जो हमारी संख्या प्राप्त हुई है वो कितनी आ गई हमारे पास में, 6 आ जाती है। अब इस 6 को हमें किस में रखना है बताइए, हर के रूप में रखना है।
किसके रूप में रखना है, हर के रूप में, यानी कि हमें भाग देना है इसका। जब हमने भाग दे दिया है तो ऑब्वियसली सी बात है गुणा भी करना पड़ेगा, है ना। संख्या में हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। किसका, 6 का। जितनी संख्याएं पूछता है उसमें 1 जोड़ दो और उसका उसमें क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। समझ आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से हमारे पास में आ गया 6/6 और यहाँ से हमारे पास में आ गया 12/6। अगर वो कहता कि 7 ज्ञात कीजिए तो 7 में 1 जोड़ देते, कितना हो जाता, 8 हो जाता, 8 का भाग देते ऊपर नीचे। ठीक है, समझ आ गया। अब यहाँ से ये 6 और 12 के बीच में, ठीक है, अतः 7/6, 6 के आगे 7 ही तो होता है, 8/6, 9/6, 10/6 और क्या हो गया, 11/6। 1 2 3 4 5, उसके बाद 11 के बाद 12 आ गया और यहाँ 6 से आगे शुरू करेंगे संख्याएं होंगी, यही 5 संख्याएं आपकी होंगी। ठीक है, समझ आ गया। एक बार और देखिए, संख्याएं वही थी हमारे, 1 और 2 ही थी और बीच में वो पूछ रहा था कितनी, 7 संख्याएं पूछ रहा था। कितनी पूछ रहा था, 7 पूछ रहा था। तो 7 जब पूछ रहा है, 7 में 1 का प्लस करेंगे 8 आ जाएगा। अब जो 1 था उसमें 8 का ऊपर नीचे क्या कर दिया है, गुणा कर दिया है और पहले वाले में कर दिया, दूसरे में भी कर दिया। यहाँ से तो 8/8 आ जाता है और यहाँ 8 दूनी 16 कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। और इसके बीच में जो संख्याएं हमारी 9/8, 10/8, 11/8, 12/8 और इसी प्रकार 13/8, 14/8 और 15/8 हो जाता है। और 15 के आगे 16 तो हमारा आ ही गया है। 1 2 3 4 5 6 और 7, यही 7 संख्याएं जो पूछा था वो हमारे सामने निकल के आ जाती हैं। तो मेरे ख्याल से आप सभी बच्चों को समझ में भी आया होगा। 1-2 प्रश्न और भी हम हल करके देखते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आप राइट डाउन करेंगे और राइट डाउन के बाद हम आगे ज्ञात कर रहे हैं। जैसे 1 और 2 की जगह पर हम संख्याएं थोड़ी सी बदल देते हैं। अब हम क्या ले लेते हैं, 3 और 4 ले लेते हैं। तो जो एग्जाम्पल है वो तो हमारा दिया गया है 1 और 2 के आधार पर, और जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में दिया गया है वो 3 और 4 के आधार पर दिया गया है। और क्वेश्चन तो अब हम बहुत सारे कर सकते हैं, 5 और 6 भी कह सकता है, 7 और 8 भी कह सकता है, कोई भी संख्या दे सकता है और हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और A to Z जितने भी टॉपिक हैं बुक के अंदर वो सारे कवर किए जाएंगे 3 व 4 के बीच में। ठीक है, संख्या 3 है 4 है के बीच में 5 की कहता है तो 5 ज्ञात कर लीजिए। चलो 5 को छोड़ो, अब हम 8 ज्ञात करते हैं। ठीक है, जब 8 ज्ञात करेंगे तो 8 का ही गुणा और भाग किया जाएगा। सॉरी भाई, 8 ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो 8 में 1 जोड़ लो, कितना हो जाएगा 9। 1 कम हो जाती अगर ऐसे कर जाते तो हम, है ना। तो ये 9 का ऊपर नीचे गुणा, इसमें भी 9 का ऊपर नीचे गुणा। अब 9 तिया 27 हो गया, 27/9 आ गया, 9 चौक 36 कितना आ गया 9 आ गया। अब इसके बीच में जो संख्याएं हैं वो 28/9 आ जाएगा, 29/9 आ जाएगा, 30/9 आ जाएगा, 31/9 आ जाएगा, 32/9 आ जाएगा, ऐसे ही 33/9 आ जाएगा, 34/9 आ जाएगा और लास्ट में 35/9 आ जाएगा। 36/9 तो है ही है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 संख्याएं आ गई। अगर 8 का करते तो हम 7 ही निकलती। ठीक है, समझ आ गया सभी बच्चों को। अब हम आगे जो बात करने वाले हैं वो बात होगी संख्याएं जो भिन्न के रूप में दी जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो अगला हम सवाल करने वाले हैं संख्याओं। तो अब ये तो हमें पता लग गया है कि जितनी भी वो संख्याएं निकलवाएगा उसमें 1 जोड़ देते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद उसमें से संख्याएं हम फटाफट लिख देते हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं आती है। ठीक है, अब संख्याएं पहले तो हमारी ऐसे ही दी गई थी, जिनका जो हर था वो 1 दिया गया था। अब क्या है कि हर हमारा अलग अलग दिया जा सकता है या हर क्या नाम है समान का ही ले रहे हैं। चलो अभी 3/5 और 4/5। ठीक है,
तो संख्याएं हमारी 3/5 हैं और दूसरी क्या है हमारी 4/5 है। के बीच में 5, चलो 6 ज्ञात कर लेते हैं। 6 परिमेय संख्या है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 6 में 1 जोड़ दिया, कितना आ गया 7 आ गया। अब इस 7 का गुणा ऊपर और नीचे किया जाएगा, ठीक है। 7 का गुणा ऊपर नीचे हो गया और 7 या 21 बट्टे कितना आ गया 35 आ गया और 7 चौका 28 बट्टे कितना आ गया 35 आ गया। अब इसके बीच की संख्याएं जो लिखा जाएगा, बीच की जो संख्याएं हैं वो लिखी जाएंगी आपकी। कौन कौन सी होंगी? 22/35, 21 के बाद 22 ही तो आता है। 23/35, 24/35, 25/35, 26/35 और एक हो जाएगा हमारा 27/35। 2, 3, 4, 5 और 6 ही पूछा था। 6 संख्या हमारी निकल के आ जाती हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब वो कितनी भी संख्याएं आपसे पूछे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। एक क्वेश्चन और करते हैं हम, और इसमें आप राइट डाउन करेंगे और हम ये यहाँ से रफ करते हैं। अब संख्याएं थोड़ी सी अलग देगा वो, ठीक है। जैसे इसमें तो जो आपको हर दिया गया था, समान दिया गया था। पहले वाले भी क्वेश्चन में हर समान था, दूसरे वाले क्वेश्चन में भी हर समान था। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें हर समान न हो, है ना, क्या हो, जिसमें हर समान न हो, तब हम क्या करते हैं, या उसके बीच की संख्याएं हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो जैसे एक संख्याएं दे दी 1 और दूसरी संख्या हमारे लिए दे दी 2/3। एक संख्या 1 है और एक संख्या है हमारे 2/3 के बीच में 7, ठीक है। 7, 5, 4 जो भी दे सकता है, उससे मतलब नहीं है, उससे तो आप हल करना शुरू कर सकते हो, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया। अब 1 आ गया, 2/3 आ गया। अब यहाँ पर जो कंडीशन आ रही है वो ये आ रही है कि इसका जो हर है वो 3 है और इसका जो हर है, नीचे वाली संख्या को हर कहा जाता है, ऊपर वाली संख्या को अंश कहा जाता है। तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या 1 है। तो अब हमें क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे पहले स्टेप में करना है, जिससे कि इनका हर क्या हो जाए, समान हो जाए। तो ये संख्या हमारे पास में 3/3 आ गई और ये संख्या हमारी क्या है 2/3 है। अब पूछा कितना है 7। पहला काम हर को समान करना, अगर न हो तो हर समान आ जाता है, 7 में 1 जोड़ दो। 8 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे होगा। 8 या 24 बट्टे 8 या कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। और 8 दूनी 16 बट्टे 8 या कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। और अब जो हम संख्याएं लिखने वाले हैं इसके बीच में वो हो जाएंगी हमारी 17/24, 16 से 24 तक आ रहा है ना, 18/24, ऐसे ही 19/24, 20/24, 21/24, 22/24 और इसी प्रकार से 23/24। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ही परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए वो कह रहा था और 7 ही हमने परिमेय संख्याएं ज्ञात कर ली हैं। और इसी प्रकार से आप बहुत सारे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। और इससे संबंधित परिमेय संख्याओं के बीच में कोई भी संख्या ज्ञात करनी है, कोई परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, कोई क्वेश्चन अगर आपके पास नया है तो उसे कमेंट करके लिखिए। एक हम अगली विविध एक्सरसाइज जब बनाएंगे तो उसमें उसको डालेंगे और समझाएंगे। और आज के लिए इतना ही। एक क्वेश्चन और है इसमें, जब स्टार्टिंग होती है एनसीईआरटी की, तो उसमें ये कहता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है और क्या शून्य को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। शून्य परिमेय संख्या है, 0/1 लिख दो या 0/2 लिख दो, तो ये होगी तो शून्य ही। तो शून्य क्या है, परिमेय संख्या है। एक दो क्वेश्चन और भी हैं उसमें, और वो थोड़ा सा परिभाषाओं से संबंधित है और मैंने खूब उनको समझाया था, आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसी पूर्ण संख्या लिखिए जो प्राकृतिक संख्या ना हो तो वो 0 होती है। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे पूर्णांक लिखिए जो पूर्ण संख्या ना हो तो सारी ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं, ऐसे पूर्णांक होते हैं जो पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ रहा हो। आगे हम जो करने वाले हैं वो है कि √2, √3, √5, √11 या √37, इनको हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पर प्रदर्शित किस प्रकार करेंगे। धन्यवाद।